नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। अगर मैं ये कहूं कि आपकी सैलरी 18,000 से सीधा 51,000 हो सकती है, क्या 2027 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना उछाल आ सकता है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या वास्तव में सरकार इस पर काम कर रही है? आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, जो 2027 से लागू हो सकता है और जिससे भारत के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारियों की जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति आखिर क्या है, वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, कितना लाभ आपको मिल सकता है, कौन कौन से कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारी हैं जो इससे प्रभावित होंगे, और ये सब कुछ कब से लागू होगा। वीडियो के अंत तक आपको पूरा गणित में समझाऊंगी, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि यह खबर आपके भविष्य से, आपकी पॉकेट से, आपकी सैलरी से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि वेतन आयोग यानी पे कमीशन होता क्या है। भारत सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग बनाती है नया, जिसका काम होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना। यह आयोग केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष, कुछ सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। ये लोग देश भर के जो सरकारी विभागों का अध्ययन करते हैं, कर्मचारियों से सुझाव भी लेते हैं और फिर जो अपनी सिफारिशें हैं वो सरकार तक पूरी रिपोर्ट, पूरा डेटा बनाकर पहुंचाते हैं। अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। कब कब आए हैं ये समझिए। पहला आया था 1946 में, दूसरा आया था 1959 में, तीसरा 1973, चौथा 1983 और पांचवा 1996, छठा 2006, सातवां 2016। अब चूंकि 2026 आने वाला है, यानी 2016 से 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, हर आयोग के आने से सैलरी में बड़ा बदलाव आया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि ये जो 8वां वेतन आयोग है, जो जनवरी 2025 में इसको मंजूरी मिल चुकी थी, हालांकि अभी तक इसका कोई ये आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से भी जो जानकारी आ रही है कि आयोग की नींव रखी जा चुकी है। कब बना था 7वां आयोग? 2016 जून में लागू हुआ, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी गई और अभी भी देखिए 1 जनवरी 2025 को इसको मंजूरी मिल चुकी है। उम्मीद यह है कि 26 या 27 से इसका 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। इसी पैटर्न को देखते हुए यह संभावना है कि 8वां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2026 या 27 से लागू हो सकता है, लेकिन इसमें देरी भी संभव हो सकती है। अब बात उन पहलुओं की कि इस वेतन आयोग को खास कौन कौन से फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर। यह एक ऐसी गणना का तरीका है जिससे नया वेतन तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब खबर यह है कि इसको बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी भी कर्मचारी का बेसिक पे यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है वो अगर अभी तक 18,000 है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर इसमें लागू होता है तो आपकी जो सैलरी है वो 18,000 से आप इसको गुणा दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.86 से, तो इसका जो आपका सैलरी बढ़ के अमाउंट बनता है वो बनता है 51,480 रुपए। दूसरा क्या है? इसका जो पुनर्गठन है वो डीए को जो मौजूदा स्थिति होती है सीपीआई के आधार पर फिर से डिजाइन किया जा सकता है। महंगाई भत्ते में हर साल बढ़ोतरी होती है, लेकिन आयोग इसे बेसिक में मर्ज करने की भी सिफारिश कर सकता है। ऐसे कई बदलाव हैं जो इसमें सामने आ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस किस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग ने ग्रेड पे को हटाकर एक नया पे मैट्रिक्स दिया था। अब 8वां आयोग इसमें और पारदर्शिता और लचीलापन ला सकता है, यानी कुछ तब्दीली ला सकता है। अब सीधे बात हम आंकड़ों की करेंगे। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्र सरकार कर्मचारी जो हैं उनकी सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी, और यह भी समझिए कि किस लेवल के अधिकारियों की, कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी। देखिए लेवल 1, इसमें अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है तो और अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 पर लागू होता है
तो जो आपकी सैलरी है वो 51,480 के आसपास हो सकती है। लेवल 2 यानी अगर आपकी 19,000 बेसिक सैलरी है तो ये बढ़कर 56,000 प्लस पहुंच सकती है। लेवल 3 में अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,700 के आसपास बनती है तो ये बढ़कर अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो 62,000 प्लस पहुंच जाएगी। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि ये लेवल का क्या मतलब है, किस लेवल में किस तरीके के कर्मचारी आते हैं, किस श्रेणी के कर्मचारी आते हैं, किस श्रेणी के अधिकारी आते हैं। लेवल 4 में अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,500 है यानी 25,500 है, बढ़कर 72,000 प्लस हो सकती है। इसी तरीके से लेवल 5 29,000 के आसपास अगर आपकी सैलरी है तो 83,000 के आसपास पहुंच सकती है। अगर लेवल 6 आप देखें 35,000 के आसपास अगर आपकी सैलरी है तो ये 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। लेवल 7 में अगर आपकी 44,000 या 45,000 के आसपास सैलरी है और अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो ये जो सैलरी आपकी 1 लाख प्लस यानी कि करीब करीब 1,28,000 के आसपास पहुंच सकती है। लेवल 8 में अगर आपकी 47,000 के आसपास सैलरी है तो ये 1,36,000 के आसपास पहुंच सकती है। लेवल 9 अगर 53,000 के आसपास आपकी बेसिक सैलरी है और 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो ये आपकी 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। लेवल 10 अगर आपकी सैलरी बेसिक 56,000 रुपए है और अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो ये करीब करीब आपका 1,60,000 से ऊपर पहुंच सकती है। ऐसे में क्या होगा, अगर इतनी सैलरी बढ़ती है तो आपका डीए, आपका एचआरए और पेंशन भी अपने आप बढ़ जाएगी और जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगा वैसे ही पेंशन की गणना भी नई स्केल पर होगी। तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा जिसमें नया पे मैट्रिक्स लागू होगा, डीए और अन्य लाभ पर भी कैलकुलेट होंगे। तो अगर 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो उन्हें एरियर भी मिल सकता है। बेशक आपको 27 में मिले लेकिन आपकी उम्मीद कायम है तो यह भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2025 की शुरुआत में सरकार ने संकेत दिया कि आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष और जो टीम के बाकी जो मेंबर हैं उनकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। 2026 तक प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो जनवरी 2027 के आसपास सिफारिशें लागू की जाएंगी, यानी जो रिपोर्ट सामने आएगी उसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन यदि सरकार बहुत तेजी से काम करती है तो इसको 1 जनवरी 2026 से भी लागू किया जा सकता है और बकाया जो एरियर है वो भी दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आप इसको बहुत सिंपल समझ सकते हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए कि अप्रैल मई में हर किसी को अप्रेजल का इंतजार रहता है, उसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों को भी लंबे समय से इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो। तो 1 जनवरी 2026 से लागू फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 के आसपास होता है, प्रमोशन की प्रक्रिया पारदर्शी, ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए अलग भत्ता नीति हो सकती है। तो कुछ यूनियन ये भी कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू नहीं किया गया तो वो देशव्यापी प्रदर्शन भी करेंगे। और यह सिर्फ वेतन का मामला नहीं है, राजनीति का भी मामला है, क्योंकि देश में करीब करीब 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनर हैं और 1 करोड़ आप अलग जिनकी सैलरी बढ़नी है वो मान लीजिए। टोटल आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये देश में करीब करीब 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को इससे प्रभावित करता है। एक बड़ा वोट बैंक भी है। 2029 का लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, राज्य सरकारों को भी इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। 2027-28 में सरकार की सुनहरा मौका होगा कर्मचारियों को साधने का। 27 में इलेक्शन भी होना है, यूपी का भी होना है और भी कई ऐसे राज्य हैं। इसलिए वेतन आयोग को लागू करने में राजनीति की भी भूमिका से इनकार आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 8वां वेतन आयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सरकार समय पर अगर काम करती है तो 2026 से ये लागू हो सकता है और देरी हुई तो 27 तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आपका जो 26 से लागू होगा वो 27 में आपको पूरा पैसा मिलेगा। बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लेवल 1 से लेकर 10 तक जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कैसे काउंट किया जाता है, ये मैं एक डेटा आपके सामने लगा रही हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय न लेते हुए देखिए लेवल 1 में कौन कौन से कर्मचारी रहते हैं, 2 में कौन से रहते हैं, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में कौन से रहते हैं, ये हम ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। और अगर आप किस श्रेणी में आते हैं आप इस लेवल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आपको कितना फायदा हो सकता है वो भी आप इन ग्राफिक के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार।